नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन और पारंपरिक मार्गदर्शिका का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो सदियों से हमारी मान्यताओं का एक अहम हिस्सा रही है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली सीप यानी कौड़ी की। हम देखेंगे कि कैसे इस छोटे से प्राकृतिक खोल के साथ इतने सारे चमत्कारिक गुण जोड़े गए हैं और आखिर इसका धन, परंपरा और हमारी सुरक्षा से क्या गहरा नाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ही हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। क्या सच में समुद्र से निकली एक छोटी सी सीप किसी के भाग्य को बदल सकती है? ये सवाल हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं, धन कमाने की चाहत और आध्यात्मिक सुरक्षा के उस शानदार संगम को सामने लाता है, जहां विज्ञान और आस्था आपस में मिलते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम इसी दिलचस्प अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने इस पारंपरिक मार्गदर्शिका को 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, कौड़ी का चमत्कार। दूसरा, यह उपाय किसके लिए है। तीसरा, इसे पहनने और रखने के क्या तरीके हैं। चौथा, इसके इस्तेमाल का सबसे शुभ समय। और पांचवां, कुछ बहुत ही जरूरी मंत्र और सावधानियां। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से पर, कौड़ी का चमत्कार, नजर दोष से लेकर धन वृद्धि तक। जिस स्रोत पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो एक पारंपरिक हिंदी मार्गदर्शिका है, और कमाल की बात यह है कि आध्यात्मिक उपायों को बताने का इसका तरीका बहुत ही व्यवस्थित है। मतलब ये कोई आम लेख नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट, कदम दर कदम निर्देश देने वाली गाइड है, जो कौड़ी के इस्तेमाल के हर एक पहलू को बारीकी से कवर करती है। अब अगर फायदों की बात करें तो इस मार्गदर्शिका के मुताबिक कौड़ी मुख्य रूप से दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। एक तरफ ये धन को आकर्षित करती है, देवी लक्ष्मी की कृपा पाने में मदद करती है, व्यापार को बढ़ाती है और भाग्य को मजबूत करती है। ये तो हुई सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने वाली बात। लेकिन इसके साथ ही ये एक ढाल का काम भी करती है, जैसे बुरी नज़र से बचाना और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना। सीधे शब्दों में कहें तो अच्छी चीज़ों को पास लाना और बुरी चीज़ों को दूर रखना, यही इसका मूल सिद्धांत बताया गया है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, उपयोगकर्ताओं की पहचान। आखिर इस उपाय की ज़रूरत किसे है? स्रोत के अनुसार 4 खास तरह के लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले, वे जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो। दूसरे, जिन्हें बार बार बुरी नजर लगती हो। तीसरे, वो लोग जिनका व्यापार रुक रुक कर चल रहा हो या अटका हुआ हो। और अंत में, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने भाग्य को और मजबूत करना चाहता हो। इसे उन सभी के लिए एक पारंपरिक उपाय के रूप में पेश किया गया है, जो अपने जीवन की मुश्किलों या ठहराव से बाहर निकलना चाहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, इसे पहनने और रखने के तरीके, यानी इसका व्यावहारिक इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहां पर मार्गदर्शिका एक बहुत ही स्पष्ट और रंग से जुड़ा नियम देती है। अगर कोई इसे धागे में पहनना चाहता है तो वो धागा सिर्फ और सिर्फ काले या लाल रंग का ही होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह कोई आम सुझाव नहीं है, बल्कि इसे एक सख्त नियम की तरह बताया गया है, जो दिखाता है कि पारंपरिक अनुष्ठानों में रंगों का कितना गहरा महत्व होता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा लचीलापन भी दिया गया है। इसे सिर्फ एक ही तरीके से इस्तेमाल करने की कोई मजबूरी नहीं है। आप चाहें तो इसे सीधे अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, जैसे गले में या फिर हाथ में एक ब्रेसलेट की तरह। और अगर पहनने का मन नहीं है तो इसे अपने पैसों के आसपास सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे घर की तिजोरी में या फिर अपने इस्तेमाल वाले पर्स में। इस मार्गदर्शिका में एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कौड़ी को चांदी में जड़वाकर पहनना सबसे ज्यादा शुभ होता है। चांदी को पारंपरिक रूप से एक बहुत ही पवित्र और ठंडी धातु माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये कौड़ी की आध्यात्मिक शक्ति को कई गुना और बढ़ा देती है। हमारा चौथा हिस्सा है उपयोग का शुभ समय, यानी कौड़ी को आखिर कब धारण करना चाहिए। देखिए, इसे ऐसे ही किसी भी समय नहीं पहना जा सकता। इसके लिए एक सही समय सारणी बताई गई है। सबसे पहले इसे हमेशा सुबह स्नान करने के बाद पूरी श्रद्धा के साथ पहनना चाहिए। अगर दिन की बात करें तो शुक्रवार को सबसे बेहतरीन और शुभ दिन माना गया है, क्योंकि इसका सीधा संबंध देवी लक्ष्मी से होता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन इसे धारण करना भी बहुत ही प्रभावशाली बताया गया है। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, जरूरी मंत्र और सावधानियां, यानी वो पवित्र नियम जिनका पालन करना ही होगा। कौड़ी को धारण करते वक्त एक बहुत ही विशेष मंत्र का उच्चारण करने को कहा गया है। इस मंत्र को बहुत ही शांति और पूरे सम्मान के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मंत्र है
ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र सीधे तौर पर धन की देवी लक्ष्मी का आवाहन करता है। और हाँ, इस मंत्र को सिर्फ एक बार बोल देना काफी नहीं है। मार्गदर्शिका बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि कौड़ी की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए इस मंत्र का पूरे 11 या 21 बार जाप करना जरूरी है। वैसे भी हिंदू धर्म में 11 और 21 जैसी संख्याओं को बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं पूरे दस्तावेज की सबसे बड़ी और सख्त चेतावनी की। किसी भी हालत में आपको टूटी फूटी या चटक गई कौड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। एक खंडित चीज का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से बहुत अशुभ माना जाता है और यह आपके उपाय के पूरे मकसद को ही खत्म कर सकता है। और अंत में आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ अंतिम चरण बताए गए हैं। इस्तेमाल शुरू करने से पहले इसे गंगा जल से धोकर शुद्ध करना एकदम जरूरी है। और जब आप इसे नहीं पहन रहे हों या कहीं रख रहे हों तो ये पक्का करें कि वो जगह एकदम साफ सुथरी और पवित्र हो। तो देखा आपने, हमने इस पारंपरिक मार्गदर्शिका के हर एक पहलू का गहराई से विश्लेषण किया, इसके चमत्कारी फायदों से लेकर इसके सख्त नियमों तक। पर जाते जाते ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। प्राचीन काल के ये अनुष्ठान और ये पुरानी मान्यताएं आज के हमारे आधुनिक जीवन में भाग्य और धन की तलाश को किस तरह प्रभावित करते हैं? क्या ये सिर्फ हमारे मन की एक तसल्ली है या फिर सदियों पुरानी इस आस्था में वाकई कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी हम सबको अपनी ओर खींचता है? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।